हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल ईजीएस्ट वेज हाका नूडल जो मैं बनाने वाली थी चिकन में, बट चिकन नहीं थी तो चलो ठीक है, आज इसी से काम चला लेते हैं। दो तरीके से इसे सर्व करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये फर्स्ट तरीका है और आखिर में सेकंड वाला। तो चलो वॉक उतार लेते हैं। अच्छा, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, और जिसकी बीवी जबरी हो उसका क्या। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये चॉपिंग बोर्ड बाबा आदम के ज़माने का नहीं, पर अम्मी के ज़माने का ज़रूर है। उन्होंने यूज़ नहीं किया तो फिर मैंने ही स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। अब आप मेरी यूट्यूब फैमिली है तो आपके सामने क्या फॉर्मेलिटी करना, इंशाल्लाह नया भी ख़रीद लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये है हमारा वॉक जो हमने लद्दाख से ख़रीदा। खैर यहाँ पे भी मिलता है, बट जब जहाँ से जो चीज़ मिले वो मैं वहीं से ख़रीद लेती हूँ। फिर उसके लिए स्पेशली वेट नहीं करती। गर्मी इतनी शदीद लग रही थी कि बार बार मैं अपने इस जंबो कूलर के पास आकर खड़ी हो रही थी, और जैसे ही थोड़ी ठंडक लग रही थी बैक टू किचन। चले तो फिर से दोबारा किचन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। वैसे तो मैं चिंग्स के नूडल्स यूज़ करती हूँ, बट इस मरतबा मुझे नहीं मिले तो मैंने यही ख़रीद लिए। अरे ये चिमनी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। ये मैंने नूडल्स बॉईल कर लिए हैं थोड़ा ऑयल और नमक डालकर। बाजू में प्लेट रखी हुई थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं रहा और मेरा हाथ जल गया। खैर हाथ जले या कुछ भी हो, हमें तो काम करना ही है। और मैंने उसे बेसिन के नीचे रिंस कर लिया अच्छे से, ताकि जो उसका एक चिकनापन सा होता है वो निकल जाए। और मुझे नूडल्स फ़ौरन ही बनाने थे, इसलिए मैंने उसमें ऑयल नहीं लगाया। ऑयल लगाने से होता ये है कि वो चिपकते नहीं हैं, और फ़ौरन बनाने होते हैं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ऑयल लिया था मैंने, उसके अंदर डाल दिया एग। बेटी के ऊपर एक चीटा वो उड़ गया, तो वो तो मम्मी मम्मी, चलो ठीक है मैं ही कर लेती हूँ मैनेज। तो फिर एक हाथ से मैंने शूट किया और एक हाथ से खाना बनाया। ऑयल के बाद देखा आपने एग फ्राई कर लिया, एंड देन अदरक लहसुन का पेस्ट। इसका एक कच्चापन निकल जाए, एक जो एक रॉ स्मेल निकल जाए अच्छे से, तब तक हमें इसे इस तरह से स्टोर करते रहना है जी। और बस हो सके तो छोटे पीसेस मैक्सिमम होने चाहिए, बट अभी नहीं हो रहा है तो क्या करें मैनेज। इसके बाद मैंने ये शेजवान चटनी डाल दी है, और शेजवान चटनी डीप डाल दिया है। एक्चुअली शेजवान चटनी मेरी फ़िनिश हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ पहले डीप को फ़िनिश कर दो, उसके बाद जो चिंग्स का नया पैकेट मैं लेकर आई थी वो कंटेनर खोलेंगे। ये है चिंग्स का हाका नूडल्स का सचेट। नमक आप जो है वो बहुत ही सोच समझ कर डालिएगा। हाँ हाँ भाई, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो क्योंकि इसमें शेज़वान चटनी में भी थोड़ा नमक जैसा होता है, फिर ये सचेट्स में भी नमक जैसा होता है, सारे सॉसेस में भी। तो पिछली मरतबा मैंने शायद कुछ चिली वगैरह ही बनाई थी, तो उसके अंदर थोड़ा मुझसे सोया सॉस ज़्यादा डल गया था, तो उसे फिर बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है टेस्ट को। ये मैंने डाल दिए हैं सारे वेजिटेबल्स चुन चुन के, कहा जाए तो बिन बिन के। और बस इसे अब अच्छे से देख सकते हैं आप मैंने क्या क्या डाला है। अनियन है, कैबेज है, कैबेज नहीं था मेरे पास, कैबेज भी आप डाल सकते हैं। कैप्सिकम है, कैरेट है, ग्रीन चिलीज़ है, थोड़ी स्लांट वे में कट कर कर मैंने डाली थी। अच्छे से मैं कर रही हूँ इसको स्टर। अगर आपके पास चिकन हो तो आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चिकन वाली भी ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हमारे बच्चों के नखरे इतने हैं कि रोज़ाना कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है, बिकॉज़ हस्बैंड जो है उनका टेस्ट थोड़ा देसी खाने पर ज़्यादा है। नमक मैं डाल रही हूँ ताकि जो सब्ज़ियों की कुकिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए, जल्दी वो गलना शुरू हो जाए। बस इसे कर देंगे हम मिक्स अच्छे से। ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस, देन थोड़ा सोया सॉस। पिछली मरतबा बॉटल से काफ़ी रिस्की रहता है, हो सके तो आप तो उससे ही डालना। ये रेड चिली सॉस स्पून से या थोड़े कोई कप वगैरह में लेके, मैंने आपसे थोड़ी आगे भी कहा मैंने कि अगर थोड़ा सा नहीं, मुझसे थोड़ा सोया सॉस ज़्यादा डल गया था, तो फिर टेस्ट थोड़ा ज़्यादा खट्टा अनबेरेबल था, और फिर उसको थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ा। ढककर इसे थोड़ा सब्ज़ियाँ थोड़ी सी पक जाए तब तक ढककर रखेंगे। और ये है नूडल्स,
अगर आप थोड़ी देर बाद बना रहे हैं तो इसे ऑयल लगा लेना ज़रूर, नहीं तो चिपकेंगे ये। और बस अब करेंगे हम इसे मिक्स मिक्स मिक्स। थोड़े जेंटली हाथ से करें, अच्छे से मिक्स। अगर आपके पहले से ही आपने अगर इसे कट कर लिए हैं छोटे छोटे तो जेंटल हाथ से करें। मैंने छोटे छोटे नहीं करे थे इसे, तो फिर इसके अंदर टक 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 करना पड़ा चम्मच से। एक्चुअली ये मुझे एक मेरे हस्बैंड के पहचान वाले हैं, तो वो बाय प्रोफेशन कुक हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि इतने इतने लंबे नूडल्स जो होते हैं उसे खाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इसे है ना इस तरीके से कर लिया करें ताकि खाने में थोड़ा ईज़ हो जाए। तो जब से मैं इसी तरीके से करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मैं किसी स्टॉल वगैरह पे जाती थी तो वहाँ पर वो इस तरह से एक फ्लेम करते थे, मैं सोचती थी ये कैसे होगा। फिर मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, वो लोग बहुत हाई फ्लेम पे रखते हैं और ये इस तरह से टॉस करते हैं, उससे हो जाता है। बट अभी इतना हैवी वॉक है कि मुझसे तो टॉस भी नहीं होता, ना इतनी बड़ी फ्लेम हमारे पास होती है। एक दिन मैं घर पर इस तरह से कर रही थी और फिर हो गया, तो जब से मैं इस तरीके से करती हूँ। तो बहुत हैवी होता है, बाज़ मरतबा से गिरने का भी डर लगता है, बट थोड़ा एक फ्रेगनेंस हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा बाहर का टच आ जाता है। तो आप भी कोशिश करें पर वेरी केयरफुली, अल्लाह ना करे कभी कुछ आग लग जाए तो मुश्किल हो सकती है। और ये सेकंड तरीका है, इसमें मैंने नूडल्स एक बोल में निकाल कर उसमें चिली फ्लेक्स डालकर ये इस तरह से गार्निश कर दिया। उसमें मैंने चीज़ डालकर और चिली फ्लेक्स डालकर सर्व किया था। बच्चे हैं, अब उन्हें तो हर चीज़ में ऐसा ही चाहिए। ये है नूडल्स जो लेफ़्ट ओवर थे, जो मैंने ऑयल लगा के पैक करके रख दिए फ्रीज़ में। जब दिल चाहेगा तो उसे 1-2 दिन के अंदर मैं यूज़ कर लूँगी। कैसी लगी आज आपको बिरयानी? और ये शाम का वक्त था, मैं जब अपने नीचे आ रही थी तो मैंने शूट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शाम को बनाई है मैंने बिरयानी और बेटी का रिव्यू लिया है। चलिए तो अब हस्बैंड का रिव्यू ले लेते हैं कि उन्हें आज बिरयानी कैसी लगी। इफराज, लेट्स टेस्ट, बताएं आज आपको बिरयानी कैसी लगी? सुपर डुपर। अरे एटलीस्ट टेस्ट करके तो बता दें अपने शुभ हाथों से। ओके बाय।